म्यूजिक लगा दीजिएगा भगत भाई। स्वागत भगत भाई, आज से स्वागत का नाम भगत भाई डल गया। गाने चिपका दीजिएगा इस पे या फिर म्यूट कर दीजिएगा और अपनी ऑडियो डाल दीजिएगा। भगत भाई कैसे हो भगत भाई? मैंने स्वागत भाई को कितने सारे नामों से बुला दिया। तिलक, भगत और 2-3 और बुलाए हैं। तिलक कैलाश तू भी कुछ अच्छा नाम रख तन्मय का। तन्मय, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अभी जब वीडियो स्टॉप होगी तो बताऊंगा। ये डायरेक्शनल नॉन वेज है। बेहतरीन जगह है ये। तो अंकुर भाई, आप तो ज़ंस्कार लद्दाख गए हैं। मैं लद्दाख गया हूँ, ज़ंस्कार नहीं गया। अच्छा, लद्दाख में भी ऐसा लद्दाख ही है? भी 2016 में गया था। अच्छा, वो भी किस गाड़ी में, इमेजिन करो? किस गाड़ी? निसान निवालिया। ओह, देखिए तूने कभी निसान निवालिया? नहीं, मैं तो कल देख रहा था ओपन करके, मैंने नाम भी पहली बार सुना। निसान निवालिया मैंने खरीदी इसलिए थी अच्छा कि मेरे को ट्रैक डेज करने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो ट्रैक डेज करने में सबसे बड़ी हासिल ये थी कि गाड़ी चंडीगढ़ से बाइक चला के लाओ, कहाँ तक? मतलब ट्रैक तक ही। ट्रैक कहाँ पे? ये ट्रैक ग्रेटर नोएडा में, अच्छा, वो वाला। और स्पेशली सुपर बाइक चला के लाओ, उसका फ्यूल नहीं मिलता था। फिर राइट। एक दिक्कत सुपर बाइक में ये होती थी कि यू ऑल्सो हैव टू कैरी फ्यूल। फिर आपको अपना राइडिंग गियर भी कैरी करना पड़ता था। अच्छा, तो मतलब उसमें मैंने 2-4 बार किया, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ओके। बिकॉज राइडिंग गियर बांध के आपने लिया और फिर फ्यूल कैनिस्टर्स भी बाइक पे बांधे। तो देन निसान निवालिया पे नज़र पड़ी एंड वो देखने में लगी तो ऐसी बाइक है, इसमें मेरी गाड़ी है, इसमें पूरी की पूरी बाइक आ जाएगी। अच्छा, तो कितना? 8 सीटर है क्या वो? नहीं, 7 सीटर है, बट इट्स अ वेरी बॉक्सी कार। उसका इंजन वाला आगे वाला हिस्सा इतना सा है बस, अच्छा, बाकी इट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। जिसमें मैटाडोर होती थी। मेटाडोर कौन सी होती थी? निसान मैटाडोर। अच्छा, I don't अच्छा, remember। ओके, ये शेवरोले की भी आती है ना एक, समझ गया। हाँ, कौन सी बॉक्सी टाइप से है। राइट, हाँ, मैंने बट देखी हुई है। निसान में ऐसा उसका लोडिंग लेफ्ट वाज वेरी लो। मैंने एक लैडर बना ली थी, मतलब एक बंदा आराम से उसमें बाइक चढ़ा सकता है, उतार सकता है। तो कैसे? मिडल रोड हटा दी मैंने अच्छा और साइड वाली सीट्स फोल्ड हो जाती थी और एक लैडर लगा देता पीछे, अच्छा बाइक को फर्स्ट गियर में डाल के थ्रॉटल दे दे के धीरे से चढ़ा दो। फिर आगे एक मैंने जुगाड़ सा बनाया हुआ था, तो जो उसके फ्रंट व्हील को ना होल्ड करता था, अच्छा। तो चढ़ा के फिर उसको वो टाई स्ट्रैप से टाई कर देते थे एंड ईजिली यू कुड ट्रांसपोर्ट इट। उसके साथ राइडिंग गियर हो गया, आपका फ्यूल हो गया, तो बहुत ईजी हो जाता था उसमें। तो उसके लिए ली थी ओरिजिनली, अच्छा, और उसको यूज़ भी किया काफ़ी उस चीज़ के लिए, ट्रैक डेज के लिए। फिर लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग हुई, कज़न्स वज़न जा रहे थे, तो वो इनोवा करने का प्लान कर रहे थे। मेरी प्रॉब्लम कि भाई मैं पैसेंजर तो बन ही नहीं सकता गाड़ी में, आई हैव टू बी द ड्राइवर। तो फिर मैंने अक्षय से उस टाइम पूछा था, अक्षय सैनी से, कि भाई निसान निवालिया चली जाएगी क्या? बहुत आराम से, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लाइट कार फॉर इट्स पावर। अच्छा। एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंस गई, वो भाई नहीं फंसी कहीं पे भी। तो मज़ा आया खूब। तो लद्दाख भी ऐसा ही है कुछ देखने में? क्या चीज़? लद्दाख भी ऐसा ही दिखता है? हाँ, क्वाइट सिमिलर। इनफैक्ट मुझे लद्दाख की याद आ रही थी। जिस टाइम हम लद्दाख गए थे वहाँ पे उस टाइम तो रोड्स बहुत ही टूटी हुई थी 2016 में। अब तो आई थिंक इट प्रोबेबली इज मच बेटर।
लेकिन हमने मतलब ज़िंदगी की जो गलतियाँ कर सकते थे ना वो सब की। अच्छा। अब पता नहीं, अब मेरे को तो पता नहीं था, प्लान कज़न्स ने बनाया था और वो यंगस्टर्स ना कि भाई एक ही ट्रिप में हफ्ता का टाइम है, बस हमें हफ्ते की छुट्टी मिली है, उसी में हमने सब कुछ करना है, खान भी जाना है, ये भी जाना, वो भी जाना है, रुकना ही नहीं किसी दिन। पूरे ट्रिप में कहीं पे भी साले एक दिन में रुक रहे हो बस। और पता नहीं क्यों, आई डोंट स्टिल रिमेंबर द रीज़न, दे टुक द डिसीजन कि हम जाएंगे कीलोंग साइड से और आएंगे फिर उधर से घूम के मनाली साइड से, जबकि बिल्कुल उल्टा करना चाहिए, क्योंकि मनाली साइड से जाते हो ना तो यू गेन एलिवेशन वेरी स्लोली, और इस साइड से तो पहली नाइट ही हम कीलोंग पहुंच गए, उसके बाद तो साले अगले दिन खारदुंगला। तो पहुँचते जब मूड प्लेन्स वगैरह क्रॉस करके जा रहे थे, मेरा सिर ऐसे फट रहा था ब्रो, आई कांट डिस्क्राइब इट। मतलब उतनी सिवियर हेडेक मुझे कभी नहीं हुई जिंदगी में। और मेरे को उस टाइम पता नहीं था AMS का कुछ इतना आइडिया नहीं था। आई जस्ट थॉट कि यार मैं इतने 16-17 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर बट इट वॉज लाइक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ AMS। तो खैर सिर पे पट्टी बांधी, कुछ भी ड्राइविंग भी करनी थी फिर, और उस ग्रुप में कोई बहुत अच्छा ड्राइवर था भी नहीं जिसको मैं दे सकता था। तो खैर पहुँचे फिर, सुबह उठे तो नाक से साले खून निकला हुआ रुमाल मेरे नाक पहुँच रहा हूँ, खून निकल रहा है। तो खैर फिर इवेंचुअली लोअर ऑल्टीट्यूड में गए तो ठीक हो गया, बट लेटर आई रेड अबाउट इट कि जो वो सिवियर हेडेक वाला सिम्टम था ना, दैट वाज AMS बिग टाइम। मतलब मैं उसके बाद क्रिटिकल स्टेज में भी जा सकता था, बट फॉर्चुनेटली किस्मत ने साथ दिया। बट उस ट्रिप को ना मैंने उतना एंजॉय नहीं किया, इन द सेंस कि बिकॉज वो सारी ट्रिप वाज ऑल फोकस्ड ऑन ड्राइविंग एंड टचिंग द पॉइंट्स। मतलब जैसे उनका होता है ना फंडा, भैया हमने ये भी किया वो भी किया, नहीं किया, डाल दे बस हम साले फेसबुक पे। मैंने कहा भाई फ़ायदा क्या हुआ इसमें, एक जगह कट करके हर जगह एक एक दिन रहते गप्पे मारते, तब रियल फन होती राइट। जैसे मतलब मेरे को अपना वो ट्रिप बड़ा अच्छा लगा था यार, ये जो अपना गए थे ना भरूच। मतलब वहाँ पहुँचे मेहनत करके एक दिन, बट पूरा जो एक दिन हमने मतलब तफरी की ना बैठ के गप्पे मारे, वही तो फन है रियल। इसके ऊपर से निकालना पड़ेगा मुझे, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी KTM का एक ट्रिप हुआ था, नरकंडा ही गया था वैसे, बट वो नरकंडा थ्रू वेरियस रूट्स लेके गए थे, जिसमें ना मतलब ऑफ रोडिंग भी कराई, ये भी कराई। बट फिर नारकंडा पहुंच गए, सारी रात गप्पे मारी, वो फन था उसमें। मतलब वही लोगों से मिलने में, गप्पे मारने में ज़्यादा फन होता है। नारकंडा लेकिन अब बहुत क्राउडेड हो चुका है। हाँ यार, KTM के साथ राइड करने में फ़ायदा पता क्या है, वो साले सब कुछ प्रिपेयर करके जाते हैं, सब कुछ। मतलब यू टू हैव टू ब्लडी टर्न अप, तुम्हारी सारी बॉन फायर से लेके कहाँ रुकना है, किन स्पॉट्स पे मस्ती करेंगे, सारा प्री प्लान होता है। तो उससे ना एक बहुत बड़ी आपकी वो निकल जाती है टेंशन। और उसमें बहुत मतलब मैं जैसे स्पीति राइड की थी ना उनके साथ, एक तो दे चार्ज यू वेरी लेस, मतलब जितना उनका पड़ता होगा ना उससे आधा ही चार्ज करते हैं, क्योंकि बाकी सारा मार्केटिंग बजट से निकालते होंगे। तो बट मतलब डिसेंट होटल्स में कराते हैं, डिसेंट फूड एकोमोडेशन, पूरी एक आपकी सर्विस वैन साथ में चलती है, एक एम्बुलेंस साथ में चलती है, डॉक्टर साथ में जाता है, स्पेशलाइजेज इन हाई ऑल्टीट्यूड एंड ऑल। देन मतलब आपको ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के सिर्फ फन करनी है। अभी ये थार टूर वाले भी करते ही होंगे ऑर्गेनाइज ट्रिप्स, पर आई डोंट नो थार की कम्युनिटी कैसी है। जैसे KTM की ना कम्युनिटी, KTM एडवेंचर की कम्युनिटी इज़ प्रिटी गुड। और इनके जो ट्रिप्स होते हैं ना, जैसे जो ट्रिप्स कर रहे हैं स्पीति जाना, लद्दाख जाना, उसमें सिर्फ KTM एडवेंचर ही ला सकते हो, तो ड्यूक और RC वालों को नहीं इन्वाइट करते उसमें। तो KTM एडवेंचर ना अट्रैक्ट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन जो काफ़ी हद तक हमारे जैसा होता है। अच्छा। तो उसमें फिर मतलब काफ़ी अच्छे लोग मिल जाते हैं। एक सरदार जी मिले थे, बंदे ने KTM 390 खरीदी, बहुत इन्जॉय किया, ट्रिप्स विप्स की,
ओवर एक्साइटेड हो गया, तो फिर BMW बेच दी, वो KTM, और BMW खरीद ली 1200। अच्छा। ठीक है, तो 1200 खरीद ली उसने, और बट वो कह रहा था वो कम्युनिटी इतनी गंदी थी, मतलब वेरी हाई हेडेड पीपल, जैसे मतलब उनके साथ कहता मैं बिल्कुल जेल ही नहीं हो पाया। तो 2-3 ट्रिप्स किए, मतलब दे वर वेरी हाई हेडेड एंड स्नॉबिश, डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर्स। कहता फिर बेच के मैं दोबारा KTM 380 खरीदी। अब मैं थार खरीद रहा हूँ, आई डोंट नो थार की कम्युनिटी कैसी होती होगी, अच्छी होती होगी आई गेस। होपफुली। थार की तो क्या कम्युनिटी होगी, महिंद्रा की होगी राइट। तो कभी इनकी ऑर्गेनाइज्ड राइड्स पे गए राइड्स पे? नहीं, निकलती है इनकी वजह से। मैं नहीं गया। तो हम सीधा रेस्ट हाउस पे रुकेंगे राइट। हाँ। आज तो तिलक सोने की भी पेशेंस खत्म हो गई इसके हाँ। साथ, भेजा फ्राई के साथ ना। सही में। और I'm sure पहले भी इरिटेट कर रहा होगा वो। हाँ ऑफ कोर्स, हमने तो उसे टेंजी देखा होगा। हाँ। और वो लड़की की ना, मतलब शी इज जस्ट, अजीब ही है वो भी लड़की। यार पता है वो बहुत इरिटेटिंग। अब जैसे शी डिड नॉट हैव टू पिच इन, हाँ ठीक है? बिल्कुल नहीं। अब उसकी वजह से आई थिंक वो ज़्यादा ऑफेंड हो ज़्यादा गया, offend हो बिकॉज वो फिर ज्ञान पेलने लग गई कि नहीं जब ग्रुप में होता है तो ग्रुप के बारे में सोचना होता है। मतलब दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू अ मैन। हाँ। साला 2 मेल्स बात कर रहे हैं तो क्यों भौंक रही है बीच में? कि आपको वो उसको ज्ञान दे रही थी ग्रुप के साथ बात आपको। भी डिसरिस्पेक्ट। हाँ, that was very disrespectful, right? उसको थोड़ा सा तिलक भाई थोड़ा अपने लेवल पे समझा रहे थे। छोटी भी है अरे वो। भाई पता है एक्चुअली 2 मेल्स जब बात कर रहे होते हैं ना, वो बेइज्जती नहीं होती है। नहीं होती है। एक और औरत अगर बीच में कूद के बोलने लग जाए ना, तो मेल को बहुत डिसरिस्पेक्ट फील होती है। क्योंकि तुम्हारे को ज्ञान तो है नहीं साले किसी चीज़ का, क्या किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, और बेकार साला है। आज वही बोल रहा था वो जवान को ना, मैं बोल रहा था ये आंटी बोल रहा था, मैं दीदी बोल रही, मैं ये दीदी कह रही थी कि इसको K2 करना है और इसने ये किया हुआ ना, ये तो यहीं पे मर गई। इसको तू तो देख नहीं रहा था पीछे, मैं तो रुक रहा था ना भाई, वो बंदा इसका हाथ पकड़ के खींच के ला रहा था सारे रास्ते। अच्छा। जो गाइड है ना, राइट राइट राइट। हाथ पकड़ के खींच के ला रहा था वो। आई जस्ट होप ही गेट्स समथिंग इन रिटर्न। रिकॉर्डिंग हो रही है? वेज करी इन सारे वीडियोस को सबसे पहले म्यूट किया जाएगा। खैर द वेरी फर्स्ट एडिटिंग। मैं तो डिनाई कर दूंगा कि मेरी आवाज़ ही नहीं है, तो मैं तो था ही नहीं। Easy. पता नहीं इतना सारा ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आई है। तो ये सब अपब्रिंगिंग है। कुछ पेरेंट्स ना
पैदा कर देते हैं बच्चों को एंड देन दे अनलीश देम ऑन द वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड सफर. Yeah, go trouble the world. और भाई यहीं पे कहीं पे जमीन ले लेते हैं. क्या? यहीं पे कहीं पे एक जमीन ले लेते हैं. फिर हम उसमें एक होम स्टे बनाएंगे. हाँ फिर उस होम स्टे में हम क्या करेंगे वो अभी हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बन रहा है. हाँ, सही कहा आपने. नहीं तो हमारे सारे प्लान्स लीक हो जाएंगे. हाँ, व्हाट डू यू थिंक? तू क्या सोच रहा था भाई? स्वागत भाई को भी ले चला करेंगे उस होमस्टे. स्वागत के लिए होम स्टे फ्री. हाँ, स्वागत के लिए होम स्टे फ्री है, लेकिन इसकी जब एंट्री करेंगे इसका नाम कुछ और रखा करेंगे. बताओ क्या रखेंगे? कैलाश. राइम भी नहीं करता स्वागत के साथ. मतलब बाकी नेम फिर भी समझ सकता. कैलाश. वेरी डिफिकल्ट. कैलाश. कैलाश भाई. स्वागत भाई ये सामने नेपाल है कि इंडिया ही है? इंडिया. क्या सही जगह लग रही है? डिस्प्यूट वाला है. डिस्प्यूट. अच्छा, तो लेकिन ये डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच का है ना? स्वागत भाई अबाउट 150 किलोमीटर्स हो गए हैं. 117 पे चले थे. कितने किलोमीटर्स और जाना होगा हमें? 17 से कहाँ से जाना था? सुबह से? हाँ, सुबह से. से 8 किलोमीटर 60 किलोमीटर. 16 16 वन वे. 60 अच्छा 60, टोटल 60. यानी कि 177. और अब कितने हो गए हैं? 150. ठीक है 22, 25, 27 हो गए. ये रूट तो फिर भी ठीक है, जल्दी पहुंच जाएंगे ना. वो रूट कब आएगा जब हम गुंजी से नीचे उतरेंगे, जो जहाँ पे हमें गाड़ी चढ़ाने में दिक्कत हो सकती है. नहीं होगी क्या? नहीं वैसे अब चल थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो बिल्कुल नया था मेरे लिए. पता है वो जब उसने गाड़ी रोकी ना, उसने कहा साइड पे लगाओ, तो तब ये लगा रहे थे टू ब्रिंग द कार टू अ कंप्लीट स्टॉप. और मुझे उस चीज़ की आइडिया नहीं था कि मतलब बिल्कुल नहीं चलेगी. अब तो खैर मैं करूँगा नहीं ऐसा बिल्कुल भी, चाहे रेंगती रहे नहीं, गाड़ी. ऐसा के ऊपर भरोसा है. हैं? ऐसा के ऊपर भरोसा है. ये ऑटोमेटिक है लेकिन फिर होता है. अच्छा, कल जो जाएंगे लीपू लेक, उसमें तो कोई ऐसा स्टीप कर्व नहीं होगा? होगा स्टीप, लेकिन यार स्टीप कर्व्स की दिक्कत नहीं है. मेरे को जो दिक्कत थी ना वो सिर्फ जो इसकी लैक ऑफ पावर एट स्टैंड स्टिल है ना. अब इसका ना साले हैंड ब्रेक अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत इंक्लाइंस में तुम्हें हैंड ब्रेक से रोकना है इसको. बिकॉज जब न्यूट्रल डाल के तुम एक्सेलेरेट कर रहे हो, हाँ, उसका आरपीएम बढ़ा रहे हो, तो गाड़ी तो पीछे जाएगी राइट. 4x4 पे ऑटो होल्ड फंक्शनलिटी है. अच्छा 3 सेकंड वो पीछे नहीं जाता. right. अच्छा ऑटो. आप ब्रेक मार देना और इंजन हिल स्टार्ट असिस्ट. नहीं बट इसमें हॉट होल्ड का कोई फायदा नहीं है ना, इसमें पावर ही नहीं है ना. तो 3 सेकंड में पावर ड्राइव हो जाता है ना. फिर क्या? 3 सेकंड में हाँ. ड्राइव हो जाता है. फिर नहीं 3 सेकंड में वो रेव करने के बाद एंगेज करता है. आई डोंट थिंक सो. ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होगा ना, ऑटोमेटिक नहीं पता है. ये मैनुअल को क्योंकि सुबह आई वाज फ्लोरिंग द एक्सीलरेटर, बिल्कुल आरपीएम बढ़ ही नहीं रहा था. कुछ नहीं रहा साला रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी. मतलब या तो स्ट्रगल करने का भी पता लगे ना कि स्ट्रगल कर रही है. हाँ. इट वाज नॉट इवन स्ट्रगलिंग. वो एक बार तो फट गई थी मेरी फ्रैक्चर, जो मैंने पता क्या कर दिया अपने भाई की गाड़ी को. वो भी लेफ्ट साइड में ट्रैकिंग हो गया. हाँ वही मैं देख रहा हूँ, पगडंडी बनी हुई है. हाँ मैं तो पिछले 5 मिनट से उधर ही देख रहा हूँ. देयर जी चल अब रुक के देखो. पर ये बीच में रुक गया है, देखें काट गया है, पगडंडी कट गई है. देख रहे हम ग्रुप यार. हाँ यार वो थोड़ा कर देना चाहिए उसको ठीक. देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएगा. अच्छा बस. क्या लगता है फोटो लेनी चाहिए? ना भाई. वैसे भी उससे पीछे ज़्यादा पीछे नहीं रहा.
रुकना भी होगा तो उसको भी बोलेंगे कि रुक जा भाई। रात को ठंड लगी? यार मेरे को लगी मुझे भी थोड़ी सी लगी एक्चुअली थी। वो ना एक कंबल जो था ना इट वाजंट सफिशिएंट हाँ वो इधर से एंड इट वाजंट वाइड इनफ। वाइड इनफ, राइट राइट। मेरे तो बड़ा मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ रहा था उसके अंदर। साला मुझे रात को आगे छींक हम्म। और फिर नाक बहरी थी। मैंने हाँ कहा, तो "Bye." मेरे को तो लग रहा था बीमार तो नहीं हो रहा, हाँ, छींक भी मारी थी तूने। फिर तो फिर मेरे को एक बार तो दिमाग में आया कि मेरे को उतर के ना उठ के मोटा लोअर पहन लेना चाहिए और जैकेट भी पहन लेनी चाहिए। अब तेरे को पता रात को कौन उठे भाई। मैंने कहा चलो वी विल रिस्क गेटिंग इल, उठना पॉसिबल नहीं है। मैंने एक गलती और करी थी। मैंने ना कंबल छाती तक रखा था हम्म, और उसके ऊपर मैंने जैकेट रखी हुई थी। देखा मैं हमेशा ये करता हूँ जब भी बाहर जाता हूँ, क्योंकि मुझे कंबल में वो कई बार एलर्जी हो जाती है उसके डस्ट से। यार मैं पता है अगले बार के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा स्किन टच होता है ना, एक तो चादर के लिए भी मुझे कुछ लाना चाहिए नीचे। राइट। तो मेरे को ये सही नहीं लगता क्योंकि पता नहीं चादर धोते हैं नहीं मैं धोते भी हैं। यही करता हूँ। मैं अभी चादर लेकर चलता हूँ हमेशा। तो मैं ना अब कुछ अगले बार से सोचने वाला, इसलिए इस हिल्स में जब आओ ना राइट। मेरे को ना कई बार मेरे को एग्जैक्टली एलर्जी हो डस्ट से होती है स्पेशली। हाँ, इसमें डस्ट माइट्स हो या कुछ हो ना डस्ट करेक्ट हो करेक्ट। तो बहुत बार होती है, काफ़ी खुशली होती है। तो मैं तो एक्चुअली सोच रहा था एक चौड़ा सा वो स्लीपिंग बैग ही ले आऊँ जिसमें कलाबाजियाँ भी लग जाए, हाँ समथिंग लाइक दैट। बट वैसे ज़्यादा मैं बहुत ही, तुम्हें तेरे को पता नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा OCD है मेरे को इसको लेके। ये मुझे भी है। तो और ये तो- मैं पिलो कवर्स लेके चलता हूँ, चादर लेके चलता हूँ, अच्छा तो ये सब चलता है। मतलब एक चादर और होती है जो कि मतलब एक तो बिछाने के लिए हो गई हाँ और एक हो गई पहले मैं चादर ओढ़ता हूँ उसके बाद हाँ। कंबल लगाता हूँ। आई कैन इमेजिन। एक्चुअली मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ ना तब तो मैं करता हूँ बट आगे से यहाँ पे भी करता हूँ, स्पेशली ऑन फोर। एक्चुअली बाइक अभी तक मैंने मेजर ट्रिप्स किए बाइक पे इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। हाँ, इतना वही सामान लेके नहीं जा सकते, तो बेयर मिनिमम नहीं लेके जा सकते, बट कार्स पे जाकर रखूँगा सर। ये इनफैक्ट मैं कल ही सोच रहा था। अब मैं ना आई जस्ट डोंट लाइक टू वेयर एनीथिंग ऑन द टॉप बनान के अलावा सोते टाइम, तो उसमें बस फाइट हो जाती है, फिर तो स्किन टच होगी। क्योंकि इनके पास भी रिसोर्सेज होते नहीं है साफ करने के, तो ये कितने टाइम में साफ करते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ धूप दिखा दी। और मैंने आफ्टर शेव रखा ही इसलिए था कि साला मैं टॉयलेट सीट पे छिड़कूंगा, टिश्यू पेपर से साफ करूंगा और फिर बैठूंगा, काम हो गया। क्यों नहीं किया मैंने अब तक? तो सप्तऋषि पहाड़ के पीछे गए थे हम। Seven peaks, seven brothers। What the fuck? अरे मेरा फोन है ये, इधर से उधर गिरता रहता है ससुरा। कुट्टी आ गए। कुट्टी में किसी को पुट्टी करनी है तो बताओ। कुट्टी से गुंजी से कुट्टी कितना टाइम लगा था अपने को? ज़्यादा टाइम नहीं लगा था रे? ये 1 घंटा मान लो। 1 घंटा अभी का मान बट लो। गुंजी पहुंचने में बहुत टाइम लगा था। सौदे भाई, अगर डॉक्टर साहब जो हैं अगर वो डोम लेके सोते हैं तो ऑफकोर्स हम एक डोम तो लेंगे ही। यार मैं वैसे सीरियसली ना
आज के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ सिंगल रूम पे करके। वो इसलिए है कि मेरा ना थोड़ा स्लीप डेट काफ़ी हो गया, इसलिए कई दिनों से मेरे 5-5 घंटे की स्लीप है। वॉच में देख रहा हूँ और आज थोड़े से ना इफेक्ट्स वो चलने के कारण मुझे फील हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक दिन का ना टाइम मुझे रिकवरी के लिए चाहिए। बिल्कुल एक बार तिलक भाई से बात कर लो, अगर ऐसा होता तो अच्छा है। तो कब आते हैं पे एक्स्ट्रा? तिलक भाई ने 15,000 के बाद दोबारा तो कुछ मांगा ही नहीं। मांगा था नहीं, उसने कहा था कैश ले आना वहाँ पे। हाँ, अगर दे नहीं रहे हो तो कैश तो मैंने तो दे दिया। तो मैं कह रहा था कि आप भी ना उसी डोम में जाके सो जाना, पत्ते खर्राटे पे खर्राटे। ये तो लेकिन पड़ जाएगा आज। ये डॉक्टर है ना, कल तो वो सहन कर गया। हाँ आज आज वैसे भी आज- इरिटेटेड है, आज पड़ जाएगा। दीदी ने जान ले ली उसकी आज। साला जो आया था सबका काम खराब करने। तो क्या लगता है अंकुर भाई, कहाँ ले, यहाँ ले जमीन या आदि कैलाश में ले? आधी क्लास में रहते हैं, रात को ड्रोन मांगे कौन पूछेगा? गुड़गांव सेक्टर 17 है गुड़गांव सेक्टर 17 में चल। वैसे किसी आर्मी वाले को पटा के, हाँ कर तो सकते हैं, ऑफकोर्स बात कर। आर्मी वालों के पास बहुत पावर होती है। हाँ मेरा एक ब्रिगेडियर फ्रेंड है सुदेश देसाई, दीपक का भी बड़ा क्लोज फ्रेंड है। स्वागत भी जानता है, सुदेश को जानता है ना। तो उनकी लद्दाख पोस्टिंग हुई थी, तो बहुत बार बोला था कि इधर आ जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें कराऊंगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो कैसी कैसी चीज़ें करवाई? वो कराई नहीं ना, तो कैसी कैसी चीज़ें करवाते हैं? मतलब ऐसी जगह पहुंचा सकते थे। हाँ मतलब काफ़ी कुछ तो करा ही सकते थे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। मे बी वो लद्दाख वाले सोल्जर्स के पास छोड़ देते हमको, करो मज़े। But चलाओ उसका- गोली। उनका पॉइंट था कि मतलब बहुत सारे जो एरियाज हैं जहाँ पे सिविलियंस जा ही नहीं सकते, राइट? हाँ यू कुड हैव टेकन ओवर। मतलब उनका पास ही नहीं बनता उन एरियाज का, बट तुम अब से गेस्ट हो, मिलने जा रहे हो, मतलब किसी ब्रिगेडियर की वाइफ हो, फैमिली हो, वो जा सकते हैं। तो यू कुड हैव अरेंज्ड दैट। अब तो दिल्ली में है क्या? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, हम अभी जहाँ पे ITBP के कैंप पे रुके चाय पी रहे थे, कैंप में? हाँ जहाँ पे हमने चाय पी थी अभी, जहाँ कैंप थोड़ा था, कैंटीन सी देखो। कैंटीन सी थी जो भी था, जो कैंटीन थी क्या था जो भी था। कैंटीन हाँ, अच्छा इज इट? ये वो किसी पर्सनल बंदे का ढाबा सा था। अच्छा, हाँ पर वो उधर मिलिट्री का बंदा क्या कर रहा था? नहीं, वो तो वैसे खाने आया हुआ, तो मैंने उसको वही पूछा था ना कि ये ट्रेस क्यों पड़ी है। कहते वो जब आर्मी वाले आते हैं तो आर्मी वालों को अंडे चाहिए होते हैं, वो ले आते हैं अपने अंडे, हम नहीं रखते। वो तो किसी और की किसी की पर्सनल कैंटीन थी। नहीं सॉरी, किसकी बात कर रहा तो मैं अभी? उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो सेंट्रल हीटिंग वाला वो भी अच्छा देखा अच्छा, था तब मैंने। जाते टाइम हाँ। तो मेरे को अभी जाते, जाते हाँ अभी नहीं जाते हाँ समय। उसका क्यों? तो मैं तो वो तो ITBP का पूरा वो था, उसकी पोस्ट थी, छावनी थी। हाँ छावनी थी। मेरे समझ में ये नहीं आया कि वो हमें क्यों इतना वो कर तिलक रहे के थे। कुछ जान पहचान में है ना, अच्छा तो तिलक सर कर रहा था ना, वो जान हाँ, पहचान हाँ, में पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। तिलक भाई ने पिछले कितने सालों में होटल बहुत बनाया है। अच्छा, तो जानते तिलक को पहले से? उत्तरकाशी में मैंने सुना था। अच्छा, मिले
मिला है पहले? उत्तरकाशी हाँ मिला गया था उनके घर पे रुके थे हम। अच्छा। मैं तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ खैर, बट नाम मैंने फोरम में सुना हुआ था पहले। फोरम में फोरम्स में इन लोगों के मुंह अच्छा। से नकल सुनी नाम के फोरम। अच्छा तिलक के भैया भाभी भी अच्छे हैं, अच्छे हैं हाँ। नाइस टू डील विद। मेजॉरिटी अच्छे हैं एक्चुअली। पहले मुझे वो फर्स्ट डे रूबीकॉन वाला थोड़ा स्नॉबिश लग रहा था। हाँ, वो असल में है है? थोड़ा है, अच्छा है। लेकिन बस वही है कि क्योंकि वो हमारे साथ इसलिए नहीं था क्योंकि मे बी दे ही थॉट कि भाई ये भी थोड़े से उसके लेवल के हैं समथिंग ऑफ दैट, बट यस ही हैज दैट थिंग इन हिम। अच्छा है। हाँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द राइट इम्प्रेशन। यस। और वो डॉक्टर क्या है वो होटल वाला, वो भी है थोड़ा सा, कौन? वो तीर्थॉय जो होटल खोलता है जाके, तीर्थो। तीर्थो जो होटल खोलता है, अच्छा तो वो भी थोड़ा बहुत था उसमें सेंस, अच्छा। बट देन दे वर प्लेजेंट पीपल टू टॉक टू, वन टाइम मीट। दीदी बस थोड़ी सी आउटलॉ निकली। अच्छा मौका था दीदी को। इसका ये जो हैंड रेस्ट है थोड़ा सा और